राजनीति से बॉलीवुड तक और सामाजिक से शिक्षा तक की जो कई ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं और कई ऐसे शख्सियत के हम पॉडकास्ट करते रहते हैं और कई ऐसी लोग हैं जिनसे हम मिलवाते रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ पूरा देश अपने घरों में बंद हो गया था, बच्चे भी सिर्फ टीवी और मोबाइल के सहारे रह गए थे। उस वक्त इन दोनों बच्चों ने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजिस्ट और आचार्य पंडित रंजीत झा की पुत्री सुकन्या झा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्र आपका। सुकन्या, कोरोना महामारी में जब सब लोग अपने घर में थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए, और उस वक्त बच्चों का स्कूल बंद हो गया था और ऑनलाइन पढ़ाई सब कुछ क्लोज हो गया था, उस वक्त आपने कैसे जो है संगीत की प्रेरणा ली? कैसे सोचा कि संगीत में मुझे जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सभी को राधे राधे करती हूँ और आपके सवाल बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले जब हम कोरोना महामारी का समय याद करते तो हमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हमने बहुत सारे अपने करीबी लोगों को खोया है। और इस समय जो बच्चे थे उन्होंने भी पढ़ाई से मतलब एक दूरी बना ली क्योंकि एक तो स्कूल्स बंद हो गए तो दिक्कतें उन्हें हुई पढ़ाई में। यहाँ तक कि मुझे भी होने लगी क्योंकि मेरा भी मतलब ऐसा हो रहा था कि चलो फोन है तो अब देखा जाए। तो ऐसी बहुत बच्चे थे जो मतलब अपनी लाइन भटक चुके थे एक तरीके से। फिर उसके बाद जब मेरे फादर ने ऐसा देखा कि नहीं हमारे दोनों बच्चे अब बिगड़ते जा रहे हैं तो इनकी जो स्किल है म्यूजिक की इसको पूरे डेवलप करें। तो इन्होंने मुझे मतलब एक बार पूछा कि तुम्हें म्यूजिक में जाना है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हाँ एक बार देखा जाए। और जब मैंने किया और तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई हाँ यही मुझे करना है। तो बस वही था कि मैंने उसमें रुचि लगाई और मैं यहाँ से यहाँ पहुंची। मतलब अभी मेरे जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बहुत नाम हो रहा है। अच्छा, पापा ने जब कहा कि संगीत में आपको जाना है और आपने कहा कि बिल्कुल जाना है, रुचि है मेरी, तो एम तो खैर उस वक्त कुछ और ही चल रहा होगा, जी जी। लेकिन संगीत का आपने बहुत अच्छे से सहारा लिया, सपोर्ट लिया। तो पापा ने शुरुआत कहाँ से की? कौन सा भजन था जिसकी शुरुआत आपने की और कौन सा वो कार्यक्रम था पहला? क्योंकि देखिए, घर में संगीत हम जब करते हैं तो एक अलग बात हो जाती है, बंद कमरे में हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने भी आपको सुना है, कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने सुना है कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएँ, पुरुष, बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो कि आप खुद एक बच्चे हैं। और आपकी संगीत पर तो मैंने देखा है कि महिलाएँ झूमती हैं, नाचती जी हैं, जी। गाती हैं, आपका सहयोग करती हैं और देखकर हैरान होती हैं कि छोटी-सी बच्ची देखिए कितना अच्छा संगीत गा रही है। तो सबसे पहले संगीत की जो है कैसे आपने वो की? सबसे पहले तो हमने हे राम का ध्वन सीखा सबसे पहले। उसके बाद हमने अपने घर में सुंदरकांड किया। और जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था वो एक मंदिर में था और वो ओखला में मंदिर है। उसी मंदिर में मेरे पापा ने मतलब पहली शुरुआत करी, उसी मंदिर से वो आगे बढ़े। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने भी उसी मंदिर से अपना सारा मतलब अपना एक क्या बोलते प्रोग्रेस मैंने उसी मंदिर से किया। तो मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, अभी तक कितने प्रोग्राम जो है कहाँ-कहाँ आप कर चुके हैं? मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर लिए हैं। दिल्ली में किए हैं, गुड़गाँव में किए हैं, यूपी में किया है, चंडीगढ़ में किया है। और मतलब लगभग मैं ये मान के चल सकते हैं कि मैंने 50 तक तो कर चुकी हूँ। अच्छा बेटा, जो स्कूल में अभी मैंने देखा है कि एक जी। सम्मान आपको मिला है, उस सम्मान की क्या कुछ रूपरेखा है? किस तरीके से कौन-सा वो प्रोग्राम था, कौन-सा वो कार्यक्रम था जिसमें आपने फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ जो है किस तरीके का था थोड़ा-सा? मैं सरदार पटेल विद्या निकेतन में पढ़ती हूँ और सबसे पहले तो मैं उस स्कूल को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समझा कि हाँ इस लड़की में ये हुनर है कि ये कुछ तो हासिल कर लेगी। तो उन्होंने मुझे भेजा जोनल में और फिर मैं जब गई तो मैंने लाइट म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मेरी 3rd पोजीशन आई। और उस टाइम मैंने गाया था राम रतन धन पायो। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्राइज मिला। उसके बाद फिर कव्वाली में भी मैं गई। कव्वाली में ग्रुप में सॉन्ग था और उसमें भी मैंने 3rd पोजीशन पाई। और वो उसमें मैंने गाया था कितना मुश्किल है इनको समझाना।
तो मैं चाहता हूँ कि दो शब्द अगर ये राम रतन धन पायो, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी जब सुनता है तो थोड़ा अलग होता है, तो दो शब्द मैं चाहता हूँ, दो बोल जो गुनगुनाए आप राम रतन धन पायो का, उसी उसमें जब आपने वहां पर गाया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बात, वेरी गुड। और जो कवाली थी बेटा, उस कवाली को कैसे आपने शुरू किया था? सबसे पहले तो कवाली में हमें ये स्टेप करना था, और उसमें था, कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है, हाय मेरा दुश्मन है, जाने क्यों जमाना, मेरा दुश्मन है, जाने क्यों जमाना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर स्कूल में ये कार्यक्रम पिछले साल हुआ था? हाँ, मतलब पिछले साल तो नहीं कहेंगे, 2024 में हुआ था, जिसकी मेडल्स ट्रॉफी हमें इस बार मिली है, मतलब अच्छा, 2026। तो इस बार किस तरीके से आपको प्राइज मिला, कैसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे का जो फंक्शन होता है वो हुआ था, और उसमें वहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे, और उन्होंने हमें मतलब सम्मानित किया था। वो अच्छा, एम क्या है? संगीत को ही लेके चलना है या फिर कुछ बड़ा करने का प्लान किया है आगे? एम, क्योंकि एक सपना होता है ना हर बच्चे का। जी, मेरा भी सपना था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, पहले से मैं एम बना कर बैठा था। आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो अभी यही है कि मैं संगीत से ही अपना आगे का फ्यूचर करूं, और बस मैं यही कहूंगी कि संगीत मेरे लिए एक सुकून बन चुका है। अगर मैं मतलब स्ट्रेस में रहती हूँ, क्योंकि अभी मतलब बच्चों की लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का, मतलब अपने फ्यूचर सबका, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब मुझे टेंशन आने वाला है, तो बस मैं अपना संगीत लेके बैठती हूँ और बस उसमें मगन हो जाती हूँ, तो बस मेरा यही है कि संगीत ही करना इसको सानिध्य शिक्षा बोलते है। हैं, जी, जी। है ना? तो अच्छा, ये सानिध्य शिक्षा जो है वाकई में एक लाइफ बदल देती है, ऐसा मानती हो? बिल्कुल लाइफ बदल देती है, सच में लाइफ बदल देती है। जैसे एक मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगी कि हम उस लॉकडाउन में इतने बिगड़ रहे थे कि बस हम ऐसा लग रहा था ना, अब फोन छूटा तो हाथ ऐसे ऐसे करते ही रहेंगे, हाँ अभी हम कर रहे हैं। तो बस वही था कि वो चीज हटके हम संगीत पे फोकस करें, तो बस मेरा यही है कि सही में लाइफ बदल देती है। अच्छा, आज के जो बच्चे हैं, अ, आप जितनी उम्र के भी हैं और बड़े लेवल के भी बच्चे हैं, एम लेके तो वो चल रहे हैं, लेकिन फोन उनको बड़ा बिगाड़ रहा है। जी, जी। तो आप क्या उनसे भी अपील ये करना चाहेंगी कि माता पिता की बात माने? क्योंकि माता पिता वो हमारे गुरु होते हैं, जी, और वो जिस रास्ते पे हमें चलाते हैं वो रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई लोग ना खड्डे वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं, टूटी सड़कों वाला रास्ता ढूंढ लेते हैं, और फिर गिरते भी हैं, चोटल भी होते हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से कोई अच्छा संदेश, कुछ अच्छे शब्द आप बोलना चाहेंगे, ताकि उनकी भी लाइफ आप ही की तरह चेंज हो जाए, वो भी अपने अच्छे कदम को आगे बढ़ाए? मेरा तो यही कहना है, वैसे फोन खराब नहीं है, लेकिन जो उसका यूज होने लगा है वो बहुत थोड़ा खराब होने लगा है। और मेरा तो यही है कि सबसे पहले तो हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो ही हमें चलना सिखाते हैं। और जब हम चलते हैं तो हम गिरते तो जरूर हैं, लेकिन बस यही है कि जब हम गिरते हैं तो वही संवारते हैं, हमें उठाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें चोट साफ करते हैं। तो बस मेरा यही है कि उनकी बात मानिए, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है ना, तो अगर हमने उनका आशीर्वाद ले लिया तो हम वो चीज हासिल करेंगे। मेरा तो यही है। अच्छा, पापा ने जब जिस वक्त आपको बोला, तो उस वक्त आपको एडिटेड नहीं हुआ, मतलब कि नहीं पापा मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे दिमाग में ये सब नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, सही में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मुझे ये था कि हाँ, पापा ने बोला है तो कुछ अच्छा ही बोला होगा, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, तो बस मैंने कहा हाँ कर लूंगी, तो बस। मतलब धार्मिक आप शुरू से ही हैं, पापा जी, को जी। देख के, परिवार को देख के धार्मिक हाँ, बनी हैं। बिल्कुल। श्रद्धा वाली जो बात, धार्मिक वाली बात की जी। बात। अच्छा, कौन सा ऐसा संगीत और कौन सा ऐसा भजन है जिसको आप हर कार्यक्रम में ज्यादातर शुरू में गाते हैं, उसको सबसे ज्यादा उसी को शुरुआत करते हैं?
तो एक कान्हा जी का भजन है। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। क्या बात है, very good। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा जी। कि जितने सारे आपने कार्यक्रम किए हैं, चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमाम जगह लगातार आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इस बीच में ऐसा कोई कार्यक्रम आया हो जिसमें गैदरिंग सबसे ज्यादा हो और आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, मतलब भीड़ देखकर, कभी ऐसा हुआ है? तो ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बहुत लोग आए हैं। जब मैंने पहली पहली बार किया था तब भी बहुत लोग थे, तब मुझे थोड़ा सा ऐसा घबराहट हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया ना, तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स के तो आंखों से तो गिरूंगी कि ये सोच के कि इन्होंने मुझे ये सोच के यहाँ पे भेजा कि मैं कुछ अच्छा सा करूंगी, लेकिन फिर मैं कुछ ना कर पाई। लेकिन मैंने ये सोचा ना, आज तो करके दिखाऊंगी, और फिर मैंने वो किया। और जब मैंने पहला भजन गाया और जब लोगों ने तालियां बजाई, और जब तालियां, मैंने पहले तो मैं ऐसी नीचे थी, उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, तो एक अलग सा ही मेरे में एक्साइटमेंट थी, एक अलग सा ही हौसला मेरे, बढ़ा। हाँ हाँ, बहुत मतलब बहुत हुआ था। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपना भजन शुरू कर रही हैं, उसके बाद भजन अच्छे से चल रहा है हम्म, सब और आगे बढ़ रहा है, उसके बीच में ही महिलाएं उठ गई हैं, झूमकर नाचने जी। लगी, तब कैसा लगा आपको? तब कितना एक्साइटेड हुए आप? तब तो मतलब मुझे ये लग रहा था कि इस भजन को मैं इतना अच्छा कर दूं कि मतलब ये लोग मेरे सामने तो नहीं, मतलब कान्हा जी भगवान के सामने झूम के नाचे। बस मेरा यही था। तो इसको आप अपना टैलेंट मानते हैं या पापा का जो है वो आशीर्वाद, उनका सहारा, उनका सहयोग मानते हैं? मैं तो दोनों चीज मानती हूँ कि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे भेजा और उसके बाद फिर मेरा एक टैलेंट उभर के आया। तो मैं तो कैसे ये धन्यवाद करेंगे अपने पिताजी का? सबसे पहले मैं उनका तो हर दिन ही धन्यवाद करूंगी, और बस ये कहूंगी कि मेरी लाइफ में वो हर एक एक मोड़ पे मेरे साथ रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, सुकन्या झा हैं और हमारे साथ, और जिस तरीके से उन्होंने एक एक बात अपनी बताई कोरोना महामारी की, किस तरीके से स्टोरी सुनाई कि कैसे हम जो है फोन पकड़कर पबजी के माध्यम से या तमाम गेम्स के माध्यम से हम बिगड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे एक बार कहा और हम लोगों ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, और संगीत को प्रेम करते हुए आज भी संगीत को एक बड़े लेवल पर ले जाने का जो है सपना सुकन्या का चल रहा है। और सुकन्या ने ये भी कहा है कि संगीत के माध्यम से ही हम अपनी हर जीवन की जो है पढ़ाई, हर जीवन की जो शिक्षा, उसको धारण करेंगे। और अभी सुकन्या के स्कूल में किस तरीके से जो है वहां पर भी इनके संगीत को सम्मान दिया गया है, और संगीत के ही कंपटीशन में सुकन्या ने फर्स्ट और सेकंड का जो है वो प्राइज जीतकर, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, प्राइज जीतकर वो आई है। कई जो है पेपर, न्यूज पेपर्स हैं, उनमें इनकी न्यूजें छपी हुई हैं। स्कूल वालों का बड़ा अच्छा साथ है, और सबसे बड़े उनके जो गुरु हैं उनके पिताजी हैं रंजीत झा, जो लगातार इनको सहयोग करते रहते हैं, और उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है सुकन्या और उनके ब्रदर जो है प्रियंश झा, जो लगातार जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर पीछे भी आप देख रहे होंगे एलसीडी में चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है
ये उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो आजकल बच्चे स्कूल से आने के बाद जब स्कूल में 4 घंटे पढ़ाई करते हैं और 6 घंटे मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ही प्रेरणादायक ये स्टोरी है, ये कहानी है, ये पॉडकास्ट है। उनको जरूर इसको देखना चाहिए, उनके माता पिता को देखना चाहिए कि माता पिता खाली बच्चों की गलती नहीं होती है, बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो गुरु होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को फोन दे देते हैं तो हमारा जो है टेंशन दूर हो जाता है। ये गलत बात है। बच्चों को फोन देना बहुत ही बेकार है। अगर उनको अच्छे से अच्छे लेवल पर फोन दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। वरना फोन से उनको दूर रखिए और अपनी शिक्षा उनको दीजिए। तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस बच्ची से आप भी अपने बच्चे को एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनाइए।